everyone, this is Nushat and welcome back to my YouTube channel AK Tutorial. So my dear student, we are doing Maths of NCERT class 10 exercise 3.4. 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 की फोर्थ पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे. So please come with me. Here the question says, क्वेश्चन कहते हैं solve the following pair of linear equation by elimination and substitution method. क्वेश्चन कहते हैं कि जो हमारे गिवन पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन है उन्हें आप एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करें. ओके, तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे. जस्ट लुक हियर, ये हमारे जो गिवन इक्वेशन है वो फ्रैक्शन में है. सबसे पहले हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. हमारा क्वेश्चंस मींस इक्वेशंस फ्रैक्शन में गिवन है. सबसे पहले हम इसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. जस्ट लुक हियर, दिस इज हियर डिनोमिनेटर इज 2, हियर डिनोमिनेटर इज 3. We will take simply LCM. हम simply LCM लेंगे. 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 3x 9. अब हम इसे ऐड करेंगे. 2 2 जा 4, 4y इक्वल्स टू -1. 9. अब हम इस -1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6. दिस इज इक्वेशन 1. ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है. नाउ दिस साइड, ये साइड हम देखते हैं. x minus y equals to, sorry, x minus y by 3 equals to 3. You know, we will take here, यहाँ पे हम LCM लेंगे 3. So 3x minus y equals to 3. We will take now 3x minus y equals to 3 3s are 9. Cross multiplication करेंगे. 3 3s are 9. This is equation 2. ये हमारा equation 1 है and this is equation 2. Now we will solve through elimination method. Now अब हम इसे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं. You know, I told you elimination method में करने से पहले सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि which one, कौन से ऐसे कोएफिशिएंट है, वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है जिसे हमें इक्वल करने हैं. तो जस्ट लुक हियर, सबसे पहले हम 4y और y को देखते हैं. इसमें अगर हम इक्वेशन सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बिकम इक्वल. सो अब हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन सेकंड को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4y आ जाएगा. ओके, सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 4. इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर वी गेट, ओके जस्ट लुक हियर, मल्टीप्लाई करेंगे. 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3x माइनस y एंड 4 से हम 9 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे. सो इट विल कम हियर 4 3 जा 12x माइनस 4y, 4 9 जा 36. दिस इज इक्वेशन थर्ड. ये हमारा इक्वेशन थर्ड हो गया. दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन थर्ड. नाउ अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को देखेंगे. यू नो, here it is plus 4y, here it is minus 4y. यहाँ पे plus 4y है, यहाँ पे minus 4y. मीन्स हमारे कोएफिशिएंट y के कोएफिशिएंट इक्वल है. नाउ इट्स वेरी इजी फॉर अस. अब हमारे लिए बहुत इजी है. अब हम सिंपली क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड को ऐड कर देंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, इक्वेशन 1 एंड थर्ड को ऐड करने पे वी गेट, हम पाते हैं, ऐड करते हैं 12x माइनस 4y इक्वल्स टू 36. हियर इक्वेशन 1 3x प्लस 4y माइनस 6. ऐड करेंगे प्लस 4y माइनस 4y क्रॉस्ड, 12x 3x 15x एंड दैट इज 36 माइनस 6 30. 36 में से 6 को माइनस करेंगे, क्या आएगा 30. अंडरस्टूड? यहाँ तक क्लियर है? ओके, दिस साइड आई एम रबिंग इट. इफ यू हैव रिटन, इफ यू हैव टेकन a screenshot, तो लेट मी rub it. You can take a screenshot or you can pause the video. Okay, just look here. 15x equals to 30. Therefore 15x equals to 30. 15x equals to 30. Therefore x equals to 30 by 15. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30. x equals to 2. x की वैल्यू क्या आता है 2. नाउ इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन
किसी में भी पुट कर सकते हो, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में x की वैल्यू को रखने पर, जस्ट इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन 1 में 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6, जस्ट लुक हियर, इक्वल्स टू -6। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 2, 3 2 जा प्लस 4y, x की वैल्यू हमने पुट कर दिया यहाँ पे 2, 4y इक्वल्स टू -6। नाउ 3 2 जा 6 प्लस 4y equals to -6. 6 will go this side, plus 6 minus 6 will become 0. Oh, sorry. It will become also -6. 4y equals to -6 and it will also become -6. So 4y equals to -12. Okay. Therefore, 4y equals to -12. Okay. Just listen, my dear student. You can take this screenshot or pause the video. Okay. Now let's proceed. अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ओके, 4y equals to -12. Therefore, y equals to -12 by 4. 4 3s are 12, -3. Okay. Therefore, y equals to -3. Just look here. We will do by substitution method. By substitution method. Substitution method. Let 3x plus 4y equals to -6 इक्वेशन 1. हम इसे इक्वेशन 1 सपोज करते हैं और इसे इक्वेशन सेकेंड। 3x minus y equals to 9 इक्वेशन सेकेंड है। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल्स के वैल्यू को फाइंड करेंगे। जस्ट लुक हियर, फ्रॉम इक्वेशन 2, व्हाई फ्रॉम इक्वेशन 2? जस्ट जो आपके इजी लगे, जो आपको लगे कि हाँ ये ज्यादा इजी है, आप उसी को ले सकते हो। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट, इक्वेशन 2 से हम देखते हैं y will go this side, so y equals to 9 minus 3, y will go this side and 9 will come this side. Y equals to 3x minus 9, y will come this side, it will be in plus and 9 will come this side, so 3x minus 9. This is equation third, ये हमारे इक्वेशन थर्ड है। Now y की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन, y की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। आप वन में भी पुट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में 3x plus 4y equals to -6. So what is the value of y? सबसे पहले हम 3x रिटर्न करेंगे, y की वैल्यू नोट डाउन करेंगे, 3x minus 9 equals to -6. Now 3x plus 4 3s are 12, 12x, 4 9s are 36, plus minus 4 9s are 36 minus 6. Now 12x and 3x, 15x equals to 36 will go this side, it will shift this side, then that will become 36. Plus 36, sorry, minus 6 and plus 36. What will come? We will get here 15x equals to 36 and minus 36. What will come here? 30. 36 में से 6 माइनस करेंगे, क्या आएगा? 30. Therefore, x equals to 30 by 15. 15 2s are 30. x equals to 2. x की वैल्यू हमारे यहाँ पे 2 आ जाता है। ओके, नाउ x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। x की वैल्यू किस में पुट करेंगे? x की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में रखेंगे। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation third, y equals to 3x minus 9. So what is the value of x? 2. 3 2 just 6 minus 9. 6 minus 9. Okay. 6 में से 9 माइनस करेंगे, what will come? -3.
सो वैल्यू ऑफ y इज -3. y की वैल्यू हमारे पास -3 है. सॉरी, लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली. Okay. Therefore, y equals to -3. Yes, my dear student. We have finally got the value of x and y. X की value we have got 2 और y की value we have got -3. I hope you understood it very properly, very easily. So go on practicing it. I'll meet you in my next video with question number 2. Bye bye.